तो इसमें पहला प्रश्न है कि उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया। तो उनका नाम है जर्मन वैज्ञानिक यानी रसायनज्ञ के, वह थे यानी जोहान वाल्फगैंग डोबे राइनर या डोबे रीनर। तो इसमें से यह पहला का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि टेली कम्युनिकेशंस एप्लीकेशंस के लिए बल्क डेटा ट्रांसफ़र करने में सहायता हेतु इसरो ने फरवरी 2019 को किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। तो वह था GSAT 31 यानी दूसरा का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है तेंदु अमलतास वेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन में। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम अनबुझा चूना होता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा BCG टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष में नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो वह किया गया था 1962 में। तो पाँचवा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस, तो जिप्सम को 373 डिग्री यानी केल्विन, इसे यानी केल्विन बोलेंगे, केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से। तो छठवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो वह है .jpeg। अगला प्रश्न कि यहाँ पर इनमें से 10वां इसमें निम्नलिखित में से यानी 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। तो वह था इसमें से यानी कनाडा। तो 10वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है। तो वह पैमाना होता है pH स्केल यानी pH पैमाना। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है। तो वह है इनका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका क्वथनांक और गलनांक बहुत हाई होता है, जैसे नमक। अगला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है। तो वह है मेघालय। तो 13वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो कैबिनेट मंत्री रक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो 14वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। तो उस विश्वविद्यालय का नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रामाणिक कृति माना जाता है। तो वह है चंद्रकांता। तो 16वां का ऑप्शन बी सही है। द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है। तो वह है राहुल द्रविड़। तो 17वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है केरल के ताली परम्बा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसमें ध्वज झंड नहीं है, यानी ध्वज दंड नहीं है। तो इसमें 18वां का ऑप्शन ए यानी
राज राजेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न इसमें है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में वन स्टाफ शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम साक्षात है। तो 19 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं? तो वह है इसमें से संयुक्त राज्य। अगला प्रश्न इसमें है कि